हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आप देख रहे हैं इंटेलेक्चुअल इंडीज। आज की वीडियो एक रिजल्ट ओरिएंटेड वीडियो है। ये सभी यूट्यूबर्स के लिए है या फिर अगर आपको वीडियो मार्केटिंग करनी है तो अभी रिसेंटली हमारा बैच खत्म हुआ है डिजिटल मार्केटिंग का। तो क्लास के बीच में हमने कुछ टेस्ट कैंपेन्स रन करे थे और मैं आपसे उसके रिजल्ट शेयर करने वाला हूँ कि कैसे मेरी उन्होंने हेल्प करी है। तो मैं क्रोम के अंदर जाता हूँ सीधा, ये मैं अपने कैंपेन्स खोल लेता हूँ। यहाँ पे मैं आपको 3 कैंपेन्स दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले है ये इंटेलेक्चुअल इंडीज प्रोमो। यहाँ पे मैं आपको दिखा चुका हूँ ये वाली वीडियो के बारे में कि कैसा किया है, वरना ऊपर आई बटन के ऊपर चेक कर लेना कि किस तरीके से मैंने कैंपेन बनाई थी। बजट है 300 रुपये, मैं रोज़ का खर्च कर रहा हूँ इसके अंदर। 30 रुपया मुझे एक व्यू का खर्च करना पड़ रहा है। मुझे ऑन एवरेज इतने व्यूज़ मिल चुके हैं। इंप्रेशन हटा देता हूँ, मैं यहाँ पे ले देता हूँ उसको कॉस्ट के अंदर। तो ऑलमोस्ट मैं इतना पैसा खर्च कर चुका हूँ, एक व्यू का इतना बढ़ना है। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं या आपके दिमाग में कोई स्टार्टअप आइडिया है जिसके ऊपर काम करना चाहते हैं या आपको फंडिंग नहीं मिल रही है या आप अपनी ये बेसिकली पूरी पूरी प्रमोशनल वीडियो है जहाँ पे मैं अपने चैनल के बारे में बता रहा हूँ कि आओ मेरा चैनल देखो क्या है। ये ब्रांडिंग वाला था, मैं इसके ऊपर बना चुका हूँ। अब मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ ये है सेल सीरीज़। मैंने सेल सीरीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था। 10 पार्ट की वीडियो थी। उसके अंदर जो पहला पार्ट था उसके ऊपर मैंने इसका रिजल्ट शेयर किया। मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। इतने इंप्रेशंस आए हैं, इतने व्यू मिले हैं। ये जो मैंने ऐड चलाई है ये डिस्प्ले ऐड है। डिस्प्ले ऐड का मतलब यहाँ पे मेरा खाली थंबनेल दिखाई देगा। मैं आपको दिखा देता हूँ मेरा थंबनेल कैसा दिख रहा है। या आप अपने बिजनेस को ये रहा वो थंबनेल जिसके ऊपर मैंने रन किया है। कुछ भी बेचने का तरीका चैप्टर 1। अब मैंने यहाँ पे हिंदी में लिख रखा है, तो जिसको ये दिखाई देगा उसको हिंदी पढ़नी आनी चाहिए तभी वो खोलेगा, वरना नहीं खोलेगा। तो इसी चीज़ को मैंने सेट किया यहाँ पे। मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ मैंने क्या किया। तो ये है हमारी ऐड, जैसे आप देख सकते हैं। एक व्यू का मैंने हाईएस्ट बिड रखी है 50 पैसा और मुझे कितना खर्च करना पड़ रहा है 28 पैसा, 30 पैसे से कम। व्यूज़ कितने कमाए हैं मैंने? व्यूज़ मैंने इतने एक्स्ट्रा कमाए हैं, मतलब मैंने टोटल व्यूज़ तो इतने मिले हैं मुझे 12,805, जिसमें से इतने परसेंट व्यू रेट है। मतलब समझा देता हूँ आपको, इतने लोगों को यूट्यूब ने मेरा थंबनेल दिखाया, ये वाला थंबनेल दिखाया। ये वाली जो ऐड है ये है डिस्प्ले ऐड। डिस्प्ले ऐड मैं बता दूं आपको कैसी होती है। तो मैंने ये यूट्यूब खोल लिया, ये है मेरा दूसरा चैनल। यहाँ पे मैंने दिवाली के ऊपर कॉमेडी वीडियो बनाई थी, व्यूज़ नहीं आए, बड़ी मेहनत करी थी, तो मान के चलते मैंने यही वीडियो खोली। अगर इन 3 चीजों को तो ये वीडियो के यहाँ पे कई बार आपने देखा होगा ऐड आती है। यहाँ पे जो ऐड आती है मैं वहाँ पे ऐड को ट्रिगर कर रहा हूँ इस ऐड के थ्रू। ठीक है, तो मैंने कितना पैसा खर्च किया? इतना 35-27। ठीक है, और इतने लोगों को मेरा थंबनेल दिखाई दिया जिसमें से इतने लोगों ने क्लिक किया। अगर परसेंटेज निकालोगे तो इतना क्लिक थ्रू रेट आ गया, मतलब इतने परसेंट ने क्लिक किया मेरे थंबनेल पे। अब ये अगर आपको बढ़ाना है इसका मतलब, और या फिर अगर ये चीज़ आपकी कम आ रही है इसका मतलब ये है थंबनेल के ऊपर काम करना है। अगर आपका व्यू रेट कम आ रहा है तो आपको थंबनेल अच्छा करना पड़ेगा, और ज़्यादा आ रहा है तो भाई इससे अच्छी कोई चीज़ नहीं है, ज़्यादा आता रहे तो गुड है। ठीक है, अर्न का मतलब क्या है? अब लोगों ने आई, मेरे इतने लोगों ने तो वीडियो देखी, अब इतने लोगों ने मेरी दूसरी वीडियो भी देखी, इतने लोगों ने सब्सक्राइब किया, इतने लोगों ने लाइक किया। अब लाइक करना भी बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत सारे लोग होते हैं जो सब्सक्राइब करते हैं, लाइक नहीं करते हैं। इसी बात पे सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को जल्दी से जल्दी उमदा। तो मैंने कितने लगाए? 3500 रुपये ऑलमोस्ट। और मैंने देखो कितना कमाया, एनालिटिक्स के अंदर जा रहा हूँ मैंने कमाया है $30 के आसपास इस वीडियो से। $30 के आसपास मैंने इस वीडियो से कमा लिया। इससे बढ़िया क्या लोगे बताओ? $30 मतलब 2100 रुपये के आसपास, 2100 के आसपास कमाया, 3500 के आसपास लगा दिया, बस कहानी खत्म। 1400 रुपये के अंदर मेरे को इतने सब्सक्राइबर्स मिल गए, इतने व्यूज़ मिल गए। अब व्यूज़ ज़्यादा होते हैं तो क्या होता है? वॉच टाइम वाला सीन आता है। जैसे मैं एनालिटिक्स के अंदर जा रहा हूँ तो यहाँ पे आप वॉच टाइम देख पा रहे होगे, 4.14 मिनट का वॉच टाइम आ रहा है। ये कम इसलिए हो गया है क्योंकि मेरा 83.3% एडवर्टाइजिंग से ट्रैफिक आ रहा है, मतलब एड्स वाला ट्रैफिक आ रहा है। ये मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर्स नहीं थे। पर अब किसी ने अगर मेरी वीडियो देखी, जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया, वो मेरी पूरी की पूरी सीरीज फॉलो करेंगे, ये पक्का है। अब यहाँ पे मैं ये भी देख लेता हूँ व्यू रीच में जाके। ऑन एवरेज यूट्यूब मुझे इतने इंप्रेशंस दे चुका है ऑन एवरेज, और उसमें से इंप्रेशन थ्रू रेट इतना है।
और एडवर्टाइजिंग में देखो ज़्यादा है, मतलब यूट्यूब की एल्गोरिज्म से बेटर मैं ऑप्टिमाइज कर पा रहा हूँ अपनी वीडियो को। शातिर आदमी है बस, शातिर आदमी। अब मैंने किया क्या है इसके अंदर, मैंने सिर्फ प्लेसमेंट को छेड़ा है। ये प्लेसमेंट में इन लोगों को प्लेस किया है, मतलब इन लोगों की वीडियोस के साइड में मेरी वीडियोस दिखाई देगी, मतलब वीडियो का थंबनेल दिखाई देगा। ये डेटा अपडेट नहीं होता है, मुझे नहीं पता क्यों नहीं होता है, बेकार चीज़ है। टॉपिक्स के अंदर देख लो मैंने कुछ नहीं छेड़ा। डेमोग्राफिक्स के अंदर मैंने अननोन को हटा दिया है, मेरा मानना है अननोन को हटा देना चाहिए। यहाँ पे मैंने फीमेल्स को हटाया है। रीज़न क्या था मेरा फीमेल्स को हटाने का, मेरा ऐसा मानना है इंडिया के अंदर सेल्स वुमेन रिलेटिवली कम है। तो रिलेटिवली कम का मतलब बहुत सारी ऐसी वुमेन्स होगी जो विवेक बिंद्रा या फिर इन सबको देखती होगी। अब उनको मेरा थंबनेल दिखाई देगा, वो क्लिक नहीं करेंगे। क्लिक नहीं करेंगे तो मेरा क्लिक थ्रू रेट घट जाएगा, उस चक्कर में मुझे ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो मैंने ऑप्टिमाइज करने के लिए मेल रखा है। अननोन चलो छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरे एज के अंदर हटा दिया था। पेरेंटल के अंदर मैंने अननोन हटा दिया है। हाउस होल्ड इनकम के अंदर भी मैंने अननोन हटा दिया है, जाकि अब ये मैंने किया क्यों है, चेक करने के लिए किस इनकम ग्रुप के साथ क्या होता है। पर यहाँ पे देख रहा हूँ मेरे को ऑलमोस्ट सेम ही पैसा खर्च करना पड़ रहा है। यहाँ पे जो हम देख रहे हैं लोअर, ये जो ये वाली इनकम ग्रुप है, यहाँ पे क्लिक थ्रू रेट ज़्यादा आ रहा है, और जैसे जैसे वो ऊपर जा रहे हैं ये व्यू रेट कम हो रहा है, मतलब इनको ज़्यादा ज़रूरत नहीं लगती। पर इनके लिए इंप्रेशन ज़्यादा मिले मेरे को, व्यूज़ भी ज़्यादा मिले ओवरऑल। ऑडियंस के अंदर जाते हैं, देख लो भाई कुछ नहीं किया ऑडियंस के अंदर मैंने। कीवर्ड के अंदर भी देख लो मैंने कुछ नहीं भरा है। अब मैं आपको एक और ऐड दिखाता हूँ जो कि इसका एडवांस वर्जन है। यहाँ पे मैंने वीडियो ऐड लगाई है सेम सेल्स वाली के अंदर, पर मैंने इसमें कीवर्ड भर दिया है। कीवर्ड क्या भरे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग, सेल्स मार्केटिंग। तो जो भी इस रिलेटेड कीवर्ड पे वीडियो देख रहा होगा उसके यहाँ पे मेरी वीडियो दिखाई देगी, मतलब मेरा ये दिखाई देगा। तो ये मैंने स्ट्रैटेजी करी है। ये दिखा रहा है एग्जॉस्ट हो चुका है आपका बैलेंस। मैंने पैसे डाल दिए अभी वीडियो बनाने से पहले। अभी एडवर्ड्स खोला था, देखा पैसे खत्म हो रखे थे, मैं कहा चलो डाल देते हैं। यहाँ पे और दिखा रहा था आपको, मैंने और कुछ नहीं छेड़ा, देख लो आप। ओए होए ये क्या डेटा है, दिस देखो ये डेटा 0। पर ये डेटा ऐसा क्यों है, क्योंकि व्यू देखो कितने कम है। ये डेटा अभी ऑप्टिमाइज नहीं हुआ है, ये एड कैंपेन अभी अभी रन करी है मैंने। तो अगर मुझे इसको ज़्यादा दिखाना है तो मुझे देखो 300 रुपये तो मैंने पूरे डाल रखे हैं ना। तो अगर मुझे इसको ज़्यादा दिखाना है तो मेरे को यहाँ सेल्स पे क्लिक करना पड़ेगा, ये खुल गया। अब मेरे को यहाँ पर जाके CPV को बढ़ाना पड़ेगा। CPV बढ़ाने के लिए मैं सेटिंग्स में जाऊँगा और यहाँ पे जाके मैं CPV बढ़ा दूंगा। पर मैं बढ़ाना नहीं चाह रहा, मैं 50 पैसे से ऊपर खर्च करना नहीं चाहता एक व्यू का, मेरा ऐसा मानना है। जो मैंने अपनी कैलकुलेशन निकाली है इसके बिहाफ पे कि मुझे कितना पैसा कमा के दे रहा है यूट्यूब, तो मैं 50 पैसे से ऊपर व्यू का खर्च नहीं कर सकता, क्योंकि भाई बिजनेसमैन लौंडे हैं, अपने को हमेशा प्रॉफिटेबल रहना है। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, बताओ वीडियो कैसी लगी, सारे यूट्यूबर्स के अंदर फैला दो। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग और आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं।